नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि नीतीश के बेटे ने सस्पेंड किया सम्राट, क्या करेंगे। पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, कहा गलत हुआ VRS लूंगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया है। डॉक्टर सिंह 23 जून को बिना बताए ड्यूटी से गायब थे। स्वास्थ्य मंत्री ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। विभागीय जांच में पता चला कि डॉक्टर सिंह अपने निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अब विभागीय कार्रवाई को गलत बताते हुए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि बड़े डॉक्टर्स के हित की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने VRS लेने की इच्छा जताई है और इस कार्रवाई को जलन की राजनीतिक बताया है। IMA और विपक्ष को भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, निशांत कुमार बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। नीतीश कुमार भी ये सोच रही है हमारा काम। बोले वे निशांत कुमार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी सोच है कि जिला या प्रखंड स्तर पर ही अधिकतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, सभी को पटना आना ना पड़े। बिहार के वर्तमान CM सम्राट चौधरी और पूर्व CM नीतीश कुमार से लगाई गुहार मामले पर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मैं CM से गुहार लगाता हूँ कि कम से कम हम लोग जैसे समझदार और विद्वान के हित की रक्षा करें। नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूं कि उनके अनुशासन में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। अभी फिर पूरा कुशासन बना दिया गया है। इस कुशासन का एग्जाम्पल मुझसे शुरू होता है। मैं इसका इतिहास लिखूंगा, जनता न्याय करेगी। मैं ऐसे शासन व्यवस्था के साथ अपनी सेवा नहीं देना चाहता हूँ। मैं खुद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, VRS लेना चाहता हूँ। PMCH के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह बोले, मैं एक बड़ा डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मरीज हमारे आगे पीछे हमेशा रहेंगे। सरकारी गाड़ी भी रहेगी। यहाँ पिता का घर है। अगर इससे किसी को समस्या है तो मैं इसे जलन मानता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह बोले, मुझे कार्यक्रम की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि मैं जल गया था, अचानक घटना हुई, मैं नहीं आ पाया। इस समारोह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं दी गई। मैंने लगातार सचिव को कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मंत्री जी हमसे बात नहीं करना चाहते। प्राइवेट सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा। आगे कहा, मैं कोई चूहा तो नहीं हूँ जो बिल में घुस गया। मैं क्यों डरूंगा। अगर मैं एक दिन अस्पताल नहीं आता तो क्या मैं इतना बड़ा प्रैक्टिशनर बन गया कि सरकारी गाड़ी लगाकर प्रैक्टिस करूंगा। मैं अपने अस्पताल का संरक्षण नहीं करूंगा। ये बुद्धि मुझे इनसे लेनी होगी। अब डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। डॉक्टर सिंह ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिना मेरा पक्ष सुने, बिना वास्तविक परिस्थितियों को समझे और बिना किसी स्पष्टीकरण की इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद दर्द से गुजर रहा हो तो उससे यह अपेक्षा करनी है कि वह लगातार फोन कॉल का जवाब देता रहे, व्यवहारिक नहीं है। PMCH के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह बोले, कोई व्यक्ति अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और दर्द के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो क्या उसे दोषी मान लिया जाएगा। PMCH की व्यवस्था सुधारने में की थी अथक मेहनत। पूर्व प्राचार्य ने कहा, मैंने PMCH की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। अस्पताल की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने, चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने और संस्थान को नई दिशा देने के लिए मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया, लेकिन ये मेरे योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। जिस हालत में PMCH चल रहा था उस हालत में तो इसे डिरेक्नाइजर कर देना चाहिए। डॉक्टर ने की VRS की मांग। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, अभी के हालात में वह इस शासन व्यवस्था के साथ अपनी सेवा जारी रखना उचित नहीं समझते। उन्होंने सरकार से अपने अधिकार के तहत ऐच्छिक सेवा निवृत्ति VRS प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे प्रशासनिक माहौल में अपनी सेवा समाप्त करना चाहता हूं जहां किसी की पीड़ा, परिस्थिति और वर्षों की सेवा का सम्मान नहीं किया जाता। अब जान लेते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण के लिए PMCH पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया कि वे बिना छुट्टी के ड्यूटी से गैर हाजिर थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर सिंह अपने निजी क्लिनिक में मौजूद थे। जांच के दौरान उनके क्लिनिक के बाहर विभाग की सरकारी गाड़ी भी खड़ी मिली। इसे सरकारी संसाधनों के निजी उपयोग के रूप में देखा गया है।
निशांत कुमार ने पीएमसीएच पहुंचते ही जताई थी नाराजगी। निरीक्षण के बाद निशांत कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा, अस्पताल में कई खामियां सामने आई है। प्राचार्य अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे और उनकी जगह कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी भी उपलब्ध नहीं था। फोन करने के बावजूद संपर्क में नहीं हो सका। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। उनकी अनुपस्थिति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच में पाया गया कि 23 जून 2026 को पीएमसीएच में आयोजित एक पहले से निर्धारित कार्यक्रम के दौरान वे बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित थे। विभाग के मुताबिक डॉक्टर सिंह ने न तो अवकाश का कोई आवेदन दिया था और न ही किसी अन्य अधिकारी को प्रभार सौंपा था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बोरे प्रिंसिपल ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, फोन नहीं उठा रहे हैं, अपनी जगह किसी दूसरे को चार्ज भी नहीं दिया है, गंभीर लापरवाही दिख रही है, संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी। ये डॉक्टर गीता सिन्हा की फाइल फोटो है। इन्हें पीएमसीएच का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने इसे प्रशासनिक लापरवाही, कर्तव्यहीनता, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला मानते हुए कार्रवाई की है। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पीएमसीएच के प्रभारी प्राचार्य पद के अतिरिक्त प्रभार से हटाकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में मनोरोग विभाग के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के आने के पहले का विजुअल एरिया में कई मरीज लेते हुए थे, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उनके आने के बाद विजुअल रास्ते से सभी मरीजों को जल्दी हटा दिया गया। निरीक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, निरीक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आई है जिनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव रवि कुमार भी मौजूद रहे। इसके बाद अस्पताल के अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अब पीएमसीएच के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आप लोग को बता दें कि अंग्रेजों ने बनवाया था इस अस्पताल को। पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुई थी। पहले इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। बाद में इसका नाम बदलकर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किया गया। यह एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्वायत्त स्थान है। पहले यहाँ पटना विश्वविद्यालय से संबंध था, लेकिन अब बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।